नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कई मुद्दे उठाए और बीजेपी पर तंज कसा। तो आइए शुरू करते हैं मामा को। एमपी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तमाम मुद्दों पर बात की। साथ ही साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को झूठ और बेरोजगारी का मामा कहा, वहीं सीएम मोहन यादव को कर्ज और क्राइम का काका। आइए सबसे पहले जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें इस ग्राफिक्स के माध्यम से। कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर्ज चुकाने के लिए कर्ज सरकार ले रही है। कर्ज चुकाने के लिए किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की बात कही गई है। किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है। बयानबाजी करने वाले नेताओं पर सख्त होगी पार्टी। डेमोक्रेसी तानाशाही की ओर जा रही है। तो ये बातें, मुख्य बातें इसमें कही गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी ने ये बातें कही हैं, जिसे हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताया। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो ये खास बातें थी, अब आइए आपको सुनाते हैं जीतू पटवारी ने पूर्व सीएम शिवराज और सीएम मोहन यादव पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा। सुनिए। एक नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आया आरबीआई का, जिसमें 5500 करोड़ रुपया सरकार फिर से कर्ज लेने वाली है। पिछले 19 साल शिवराज जी जिस तरीके से बेहताशा, बेरोजगारी और 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोले, तो हमने झूठ और बेरोजगारी का एक मामा देखा था। 2 महीने से 30 साल में सबसे ज्यादा क्राइम, अपराध अगर कहीं हुए तो मध्य प्रदेश में। और पिछले 1 साल में 28,000 करोड़ रुपया शिवराज जी ने कर्ज लिया था, उनकी सरकार ने लिया था। 2 महीने में 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा आदरणीय शिवराज सिंह, हमारे आदरणीय मोहन भैया ने ले लिए, मोहन यादव जी ने ले लिए। एक दिमाग में स्वतः आती है बात कि 19 साल झूठ और बेरोजगारी के मामा थे, 2 महीने कर्ज और क्राइम के काका है। तो अभी जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा आपने सुना। अब इस मामले पर चुटकी लेते हुए बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने क्या कुछ कहा, आइए ये भी सुन लेते हैं। अद्भुत हैं जीतू पटवारी जी, जो स्वयं का क्षेत्र नहीं बचा पाए, एक विधानसभा नहीं निकाल पाए। वो 18 साल रहे मुख्यमंत्री, जिनको जनता का आशीर्वाद लगातार मिलता रहा, उन पर प्रश्न उठाते हैं। उससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, जब से आए हैं, लगातार मैनिफेस्टो में जो वादे किए, जनता के समक्ष जो योजनाएं जानी चाहिए, उसको लगातार पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन पर प्रश्न उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की यही दुर्दशा हुई है। कारण यही है कि इनके पास ना मिशन है, ना विजन है, ना नेता है, ना नीति है। तो अभी आपने सुना कि आखिर ये क्या कुछ कहा नेहा बग्गा ने, कि ऐसे मुख्यमंत्री पर जो 18 साल से मुख्यमंत्री रहे, उन पर ये टिप्पणी कर रहे हैं जो खुद अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए। जीतू पटवारी पर यह टिप्पणी था नेहा बग्गा जी का। अब जो हमने अभी आपको बताया है, पटवारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें क्या कुछ हुआ था। तो पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो खास बातें हमने बताई थी, वो कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले रही है सरकार, ऐसा उन्होंने कहा था। और तमाम और 5 बातें जो हमने आपको बताई कि ये बातें हुई थी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ
जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। शिवम शुक्ला, मीडिया पैनलिस्ट, मध्य प्रदेश बीजेपी। राजकुमार उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस। रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे शिवम शुक्ला, माफ कीजिएगा, राजकुमार उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपसे। शिवम शुक्ला, हम आपके पास आ रहे हैं जल्दी से, और हम चाहेंगे कि कम शब्दों में अगर जो हमारे मेहमान जवाब दें तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर लिए जा सकते हैं कम समय में। हालांकि शिकायत यह भी रहती है कि ज्यादा समय हो जाता है, तो हम कम शब्दों में आप जवाब देने का प्रयास करें तो जल्दी से जल्दी सभी प्रश्नों के जवाब हो जाएंगे। राजकुमार उपाध्याय जी, सवाल लेते हैं आपसे। जीतू पटवारी जी ने कहा है कि 19 साल शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे हैं, 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोले हैं। सवाल हमारा यह है कि ये झूठों का रजिस्ट्रेशन कहां हुआ था, कांग्रेस कार्यालय में, और किसने कराया था? जी, जवाब जल्दी से दीजिएगा। राजकुमार उपाध्याय जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? जी देवेंद्र जी, एक बार फिर से जी, सवाल मेरा बड़ा आसान सा है कि जीतू पटवारी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं कि शिवराज जी ने 19 सालों में 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोले। मेरा सवाल यह है कि इस झूठ का रजिस्ट्रेशन कहां हुआ था और किसने कराया था? रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है देवेंद्र जी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जो बोला है वो प्रदेश की जनता के लिए जो घोषणाएं लगातार झूठे मामा जी ने की थी, जिनकी विदाई अभी क्राइम मामा जो आए हैं आजकल, क्राइम काका जो हैं, इनको देखते हुए आप लगातार जो घोषणावीर ये भी बनने की कोशिश में हो गए हैं। तो पहले की जो घोषणाएं थी जब वही पूरी नहीं हुई है तो उन घोषणाओं का अंबार लग चुका है। तो ये घोषणाएं जब पूरी नहीं हो रही है तभी इन घोषणाओं के बारे में कहा है कि झूठ का अंबार लग चुका है। और 22,000 से ऊपर घोषणाएं हमने घोषणा पत्र में भी दी थी कि इतनी योजनाओं का बोला था, लेकिन ये सब झूठी निकली और इनको शिवराज सिंह सरकार ने पूरा ही नहीं किया। पूरा तो नहीं किया, इसका जवाब हम एक प्रश्न और आपसे लेंगे, लेकिन शिवम शुक्ला जी के पास जाना चाहते हैं। प्रश्न है हमारे पास। शिवम शुक्ला जी, सवाल यहां पर यह है कि जीतू पटवारी जी ने दो बातें कही हैं पूर्व सीएम शिवराज पर। उन्होंने कटाक्ष किया है कि 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोले हैं 19 साल में, और दूसरा कर्ज और क्राइम का काका कहा है सीएम शिवराज को। क्या कहना है आपका? देखिए, जीतू पटवारी जी जो जनता के द्वारा खारिज कर दिए गए नेता आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हैं और स्वाभाविक तौर पर अपना राजनीतिक सामर्थ्य व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार की अनाप शनाप टिप्पणी में संलिप्त हो रहे हैं। एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि जिस एक डायरेक्शन में मुख्यमंत्री जी ने सरकार का नेतृत्व किया है उससे पूरे प्रदेश में एक संतोष का वातावरण है कि प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है अपनी चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए और अपने संकल्पों को सिद्ध करने के लिए। ऐसे में विचार आज कांग्रेस को करने की आवश्यकता है कि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है, उसे अग्रेसित किया है, वहीं कांग्रेस पार्टी आज भी अपने सांगठनिक अंतर कलहों और अंतर द्वंद्वों में उलझी हुई है। आज हमें देखना पड़ रहा है, सबसे बड़ी विडंबना आप देखिए, कांग्रेस पार्टी कहा तो मध्य प्रदेश का जो पावर पर क्लेमेंट होती थी, लेकिन आज जो प्रमुख विपक्ष की राजनीतिक संगठन का भी मध्य प्रदेश में इनका एक स्पेस था, उसको भी अब इन्होंने धीरे धीरे समाप्त करने का निर्णय लिया है। खजुराहो की लोकसभा की सीट को समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ करके आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सिद्ध कर दिया है कि वह आज तक के अपने लोवेस्ट पर है मध्य प्रदेश में, और आने वाले वक्त में जिस प्रकार से पूरे देश से कांग्रेस पार्टी अस्तित्वहीन हो गई, उसकी वानगी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। लेकिन जीतू पटवारी जी की चिंता का विषय वो नहीं है। उनकी चिंता का विषय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को कैसे निपटाएं,
उनके राजनीतिक वारिसों को कैसे ठिकाने लगाए, इसी की राजनीति कांग्रेस में चल रही है। और बीच बीच में अपनी राजनीतिक महत्ता और सार्थकता सिद्ध करने के लिए इस प्रकार से हमारी सरकार के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, जिसको न प्रदेश की जनता सीरियसली लेती है, न ही उनके अपने कार्यकर्ता इनकी इन आरोपों पर विश्वास करते हैं। और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इतनी दयनीय स्थिति में है और एक चिंतन की आवश्यकता कांग्रेस के संगठन को है। जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा जी, जैसा कि जीतू पटवारी जी ने कहा कि जो सीएम मोहन यादव हैं वो कर्ज और क्राइम के काका हैं, यानी कि 2 महीने में क्राइम बेतहाशा बढ़ा है। क्या लगता है आपको, इस 2 महीने के दौरान क्या वास्तव में क्राइम बढ़ा है? रमेश शर्मा जी, देखिए, मोटे तौर पर देवेंद्र जी, एक बात, कर्ज और क्राइम ये दोनों अलग अलग विषय हैं। जहां तक कर्ज का अगर आप देखेंगे तो पिछले 40 वर्षों से पूर्व मध्य प्रदेश में कर्ज बढ़ना शुरू हुआ था और उसके बाद वो निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब 1990 में सुंदरलाल जी पटवा ने सरकार संभाली थी, तब उन्होंने 500 करोड़ के कर्जे से अपनी सरकार शुरू की और जब उन्होंने अपनी सरकार दिग्विजय सिंह जी को दी थी तब उन्होंने 5000 करोड़ के कर्जे में उनको सौंपी थी। यानी लगभग 4500 करोड़ का कर्जा पटवा जी के शासनकाल में हुआ। और जब दिग्विजय सिंह जी ने उमा भारती को सरकार सौंपी तब वो लगभग 37,000 करोड़ का कर्जा था और निरंतर ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और फिर जब शिवराज जी ने जो जितने में कर्जे में कमलनाथ जी को सरकार सौंपी, कमलनाथ जी जब गए तो शिवराज जी को कर्जा बढ़ाकर कहीं गए, तो स्वाभाविक रूप से अब जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जिस दल का भी बनेगा, कर्ज बढ़ता ही हुआ चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के कर्ज जो है, मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश की एक नियति में हो गया। उसका एक कारण है कि सरकार जितनी भी लोक लुभावन घोषणाएं करती है, सरकार का अपना आय और सरकार का व्यय वो लगभग बराबर जैसा है। 1,000-3,000 करोड़ का उसमें फर्क आता है। अब जितनी भी ये घोषणाएं होती हैं, अब चाहे वो लाडली लक्ष्मी बहना की योजना हो या मान लीजिए समर्थन मूल्य पर 500 रुपया कुंटल देने की बात हो या और जो भी देने की बातें होती हैं, बेरोजगारी भत्ते की बात आए, वो सारी की सारी कर्ज में दी जा रही हैं और इस तरीके से ये कर्ज तो इसमें बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस पर जो है राजनीति से ऊपर उठ करके समाज की चेतना की आवश्यकता है और राजनीतिक दलों को ये जो घोषणाएं होती हैं, दोनों दलों में घोषणा होती है एक दूसरे को लुभावन की। अब लाडली लक्ष्मी योजना लेकर के आए भाजपा, किसान कर्ज मुक्ति की लेकर के आए थे कांग्रेस। तो कुल मिलाकर के ये जो मुफ्तखोरी वाली योजनाएं हैं, ये सरकार को बंद करना होगी, तब मध्य प्रदेश का कर्जा बंद होगा। अब दूसरा क्राइम की बात, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ दिनों मध्य प्रदेश में कुछ बड़े गंभीर क्राइम हुए हैं। हालांकि उसमें 2-3 वीडियो ऐसे हैं जो पुराने भी हैं, तो लेकिन कुल मिलाकर के अगर पुराने हैं तब भी और नए हैं तब भी, इस पर लाइन ऑर्डर की तरफ सरकार को ध्यान देना होगा। लेकिन इसके अलावा एक बात और कहूंगा, ये जो तीखे तेज इस तरह के जो क्राइम हो रहे हैं, ये पूरा कहीं ना कहीं समाज की मानसिकता बदलने के कारण हो रहे हैं, देश भर में हो रहे हैं। तो अगर मान लीजिए किसी और प्रदेश में हो रहा है तो उसके लिए हमको बचत का रास्ता नहीं मिलना। हमको अपने स्तर पर इस क्राइम कंट्रोल के लिए तो सरकार को कोई कठोर कदम उठाना होगी और इसमें कुछ सोशल मीडिया को कुछ सामाजिक संगठनों को भी साथ लेना होगा और हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को भी इसमें समाज में सक्रिय होना होगा। जी बिल्कुल आपने सही बात कही है कि कम से कम कुछ मानसिकता तो बदलनी होगी। हम आना चाहेंगे राजकुमार उपाध्याय जी, जैसा कि अभी रमेश शर्मा जी ने कहा कि इसमें हर राजनीतिक पार्टी को आगे आना होगा क्योंकि समाज की मानसिकता को बदलना होगा, तब जाकर के क्राइम पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो सकेगा। क्या कांग्रेस ये जिम्मेदारी कुछ हद तक निभाएगी? खुद गृह मंत्री मोहन यादव जी जो इस समय गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, उन्हें खुद को इसको देखना पड़ेगा क्योंकि लगातार बच्चियों के साथ, आदिवासी वर्ग के साथ घटनाएं हो रही है। अभी कल ही नर्मदापुरम के बनखेड़ी जो बड़ा एक नगर है, उसमें दिन दहाड़े गोली मारकर एक स्कूल संचालक की हत्या कर दी गई। तो बेखौफ होकर अपराधी अपराध कर रहे हैं, उन्हें किसी का भय नहीं रहा है। अधिकारी, पुलिस विभाग
इसमें लापरवाह हैं, इन पर कार्रवाई करना चाहिए। आप दूसरी चीज, क्राइम के साथ जो घोषणा करते हैं किसी भी योजनाओं की, उसके लिए पहले आर्थिक स्रोत की व्यवस्था होना चाहिए। आप जब आर्थिक स्रोत उत्पन्न नहीं करेंगे तो घोषणाएं कितनी कर लें, आपको लगातार कर्ज लेना पड़ेगा। और जब आप कर्ज लेंगे तो कर्ज वहाँ के नागरिकों को, उस प्रदेश की जनता को भुगतना है। तो इसके लिए भी प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के मुखिया को थोड़ा सचेत रहना होगा। पहले मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी लगातार व्यापार उद्योग के लिए समिट करी और उन्होंने कई योजनाओं के लिए प्रदेश में जितने व्यापार उद्योग लगाने की बात करी, लेकिन कोई मध्य प्रदेश में आने को तैयार नहीं हुआ। ये एक यहाँ की नकारात्मकता का माहौल था, भय का वातावरण था। और आर्थिक परिस्थिति जो आज है वो शायद प्रदेश की देख ले, नगरीय निकायों की देख ले, नगरीय निकायों में छोटे छोटे ठेकेदारों की लड़ाई हो रही है। इसलिए हाथापाई हो रही है, लड़ाई हो रही है क्योंकि वो आर्थिक व्यवस्था शून्य हो गई है। चुंगी क्षतिपूर्ति का उपयोग कहीं हो रहा है। ठेकेदारी प्रथा के कारण बहुत सारी व्यवस्थाएं पंगु हो गई है। और लगातार जो तीसरे इंजन की सरकार है, जो नगरीय पंचायत और नगरीय निकाय, नगर निगम है, यह इस समय सबसे हाशिए पर चल रही है। और इनकी जो तीसरे इंजन की सरकार है, यह लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ इन योजनाओं का जब पैसा नहीं आ रहा है, विकास के स्रोत नहीं खुल रहे हैं, तो आर्थिक रूप से कमजोर होने पर, ये ठेका पद्धति लागू करने पर आमादा हो रही है। चलिए ठीक है। शिवम शुक्ला जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। शिवम शुक्ला जी, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी इस बात को कहा है कि हाँ, कुछ क्राइम इस समय बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे छत्तीसगढ़ में जो रेत माफिया थे उनके खिलाफ विशेष 15 दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, विधानसभा में इसकी बात उठी थी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर क्राइम कंट्रोल करना है तो कुछ विशेष अभियान चलाए मोहन सरकार और अपराधियों की धरपकड़ हो, जिससे कि क्राइम कुछ कम हो जाए? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है कि मध्य प्रदेश जब हमने दिग्विजय सिंह से लिया था तो मध्य प्रदेश तब सुनियोजित अपराध का गढ़ हुआ करता था। हमने उस व्यवस्था को बहुत हद तक दुरुस्त किया। सिमी का चाहे नेटवर्क ध्वस्त करने की बात हो, चाहे नक्सलवादी ताकतों को निस्तानाबूद करने की बात हो, डाकुओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की बात हो, अथवा अन्य प्रकार की जो आतंकवादी या फिर जो एक प्रकार से समाज में विभाजन उत्पन्न करने वाले गतिविधियों के जो संगठित तंत्र थे, उनको हमने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अब प्रदेश में जो इस प्रकार के अपराध छोटे स्तर पर हो रहे हैं, उनके लिए भी लगातार सरकार प्रयासरत रही है। अपने पॉलिसी के स्तर पर हमने देखा कि कितने कठोर कार्यवाहियां की गई, बुलडोजर का एक पूरा मॉडल इजाद किया गया ताकि अपराधियों के सिर्फ उनको सजा के लिए दंड न मिले, उनके हौसले भी टूट जाए और अगली बार अपराध करने की वह हिम्मत न कर सके। यह तमाम चीजें सरकार अपने स्तर पर निरंतरता के साथ कर रही है और मोहन जी के आने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें और मजबूती और ज्यादा ऊर्जा के साथ काम होगा और आने वाले वक्त में चाहे कुछ समय लगेगा, लेकिन हम इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित करके मध्य प्रदेश जो वास्तव में शांति का टापू है, उसको हम किसी भी रूप में वह स्थिति छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु कर्जे को लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, कर्ज की जब हम बात करें तो आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर इसे देखना होगा। कर्ज जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो कर्ज और जीएसटीपी का जो रेशियो लगभग 32% के आसपास था, वह आज घट करके 26-27% है। मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में जिनमें इतना कम कर्ज और जीएसडीपी का रेशियो है। अगर कर्ज और जीएसडीपी का इतना कम रेशियो है तो क्या सरकार विकास की योजनाएं नहीं चला रही, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं चल रहे, क्या लाडली बहना और इस प्रकार की अन्य कल्याणकारी योजनाएं जिसमें लाभार्थी मूलक योजनाएं जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हो रहा है, वैसी योजनाएं नहीं चल रही। यह तमाम चीजें संचालित हो रही है, बावजूद इसके कर्ज और जो हमारा जीएसडीपी है उसके बीच का डेफिसिट कम हो रहा है। यह चीज स्पष्ट कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक मॉडल के तहत इस सरकार को चला रही है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से दुरुस्त है और अन्य जो भी विषय सरकार के सामने समय समय पर आ रहे हैं उस पर यथोचित निर्णय सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, जिसके बेहद ही सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिले हैं। और इस बात को लेकर के प्रदेश की जनता आश्वस्त है कि मोहन जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता के ऊपर
कोई भी विघ्न या व्यवधान इस प्रकार से न अपराधी उत्पन्न कर सकते हैं, न आर्थिक स्थिति की वजह से उत्पन्न हो सकता है। जी ठीक है। यह पूरा एक कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। राष्ट्रीय स्तर पर यह कभी किसानों को भड़काएंगे, कभी दक्षिण भारतीय जो हमारे भाई बंधु हैं, दक्षिण के भाग से आने वाले लोग हैं, उनको नफरत के बीच वहां पन पाएंगे। तो यह कांग्रेस की एक राजनीति रही है, डिविसिव पॉलिटिक्स। जिसको जनता ने खारिज करने का काम किया है। जनता कभी इन पर विश्वास नहीं करती है और लगातार जनता की अदालत में मुंह की खाने के बाद कांग्रेसी नए नए तरीके इजाद करते हैं अपनी नफरत की दुकान चलाने के, और स्वाभाविक तौर पर यही कारण है और फिर से यह अपना एजेंडा लेकर के हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है। राजकुमार उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे थे बड़ी देर से, जल्दी से अपनी बात रखिए क्योंकि बारी है रमेश शर्मा जी की, हम उनके पास जाना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि अपराध की बात यहाँ आई है कि अपराध लगातार हो रहे हैं, लेकिन जो अपराधी है उसके घर के परिवार को भी आप रोड पे ला रहे हैं, बुलडोजर उसके घर पर चला रहे हैं। क्या वो पूरा परिवार अपराधी है? एक व्यक्ति के अपराध के लिए पूरे परिवार को ध्वस्त करना। दूसरी बार आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास का हम हवाला देते हैं, तो एक जगह आप घर का उद्घाटन करते हैं और दूसरी जगह एक व्यक्ति के कारण पूरे परिवार को बेघर करते हैं। तो ये न्याय नहीं है। या आपका प्रदेश में एक भय का वातावरण बनाने का काम है। आप उस अपराधी को सबक दें, सजा दें, हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके पीछे पूरे परिवार को आप परेशान कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का लोकतंत्र है? लोकतंत्र की हत्या करना, लोकतंत्र का मखौल उड़ाना, दबाव भय बनाना भारतीय जनता पार्टी का एक शगल बन गया है। भारतीय जनता पार्टी उसमें महारत हासिल हो चुकी है और इसका उदाहरण आपको तत्कालीन अभी हाल ही में चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। जनता देख रही है और जनता लोकसभा में इसका परिणाम भी इनके बीच में देगी। चलिए, एक बात आपने उठाई है राजकुमार उपाध्याय जी, जवाब तो शिवम शुक्ला जी आपको ही देना होगा, लेकिन इससे पहले रमेश शर्मा जी से हम जवाब ले लेते हैं कि एक बात इन्होंने बड़ी मार्के की उठाई है कि एक व्यक्ति अपराधी है और उसके पूरे परिवार को सजा दे दी जाती है, सड़क पर ला दिया जाता है, बुलडोजर चल जाता है। ये वास्तव में कहीं न कहीं राजकुमार उपाध्याय जी ने एक बात जो कही है कुछ मार्के की बात लग रही है। जी रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, ज्यादा अनुभव है आपको, क्या लगता है राजकुमार जी की बातों से? देखिए, मोटे तौर पर अपराध जिस तरीके से समाज का जीवन शैली बदल रही है, सोचने का तरीका बदल रहा है और जिस तरीके से षड्यंत्र हो रहे हैं समाज को अपराधी बनाने के। कई बार देवेंद्र जी, आज के बच्चे जो कंप्यूटर खेलते हैं, यूट्यूब देखते हैं, वो जो कंप्यूटर के गेम है, बंदूक वाले गेम है, लड़ने वाले गेम है, ये कहीं ना कहीं बच्चे का निर्माण अपराध की तरफ ही कर रहे हैं। और उसका कारण है कि इस तरीके के अपराध पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। तो अपराध बढ़ने के लिए तो कहीं ना कहीं समाज को, परिवार को और सरकार सबको जागरूक होना होगा, एक बात। अब दूसरी बात आती है अपराधी के घर पर बुलडोजर चलना। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस योजना का समर्थक हूं। उसका कारण है कि अगर एक जना अपराधी अगर बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें घर वालों का भी योगदान है। छोटे बच्चे की मनोवृत्ति को, उसकी प्रवृत्ति को अगर आप नियंत्रित नहीं करेंगे, अपराधियों पर तो भय होना ही चाहिए। सरकार का अगर भय नहीं होगा तो वो सरकार का है कि मोटे तौर पर इस तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया चलती है, आप अगर देख लें, अगर 10 अपराधियों के विरुद्ध चालान पेश होता है तो 5 तो उसमें दोष मुक्त ही हो जाते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं समाज में सरकार के राजदंड का तो भय होना चाहिए। वो सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, राजदंड का भय होना चाहिए, पुलिस का भय होना चाहिए अपराधी के ऊपर। तो मैं समझता हूँ न केवल ये बुलडोजर चलना ठीक है, बल्कि कुछ और क्या सख्त वातावरण बना सकते हैं समाज में अपराधी की दुनिया में भय पैदा करने का, उसका भी विचार होना चाहिए। जी शिवम शुक्ला जी, आपकी क्या राय है, बीजेपी की क्या राय है इस पर, जल्दी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राय स्पष्ट है कि अपराधियों के प्रति सरकार किसी भी कीमत। चलिए, राजकुमार उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए, समय बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। रमेश शर्मा जी ने
आदरणीय ने बोले कि वो पक्षधर है बुलडोजर चलाने के। देखिए तो बात अधूरी रह गई। जी राजकुमार उपाध्याय जी थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, समय बिल्कुल कम है। शिवम शुक्ला जी अपनी बात रख रहे हैं। को किसी भी कीमत पर कोई प्रश्रय अथवा संरक्षण नहीं दिया जाएगा। उनके हौसले ध्वस्त करने के लिए जो भी यथोचित कार्यवाही होगी वह सरकार के द्वारा पूरी निष्पक्षता के साथ की जाएगी और समय समय पर इसके बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आने वाले वक्त में भी मध्य प्रदेश के नागरिकों को एक बेहतर कानून व्यवस्था और बिना भय का वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जो भी संभव होगा उसके लिए कठोरतम कार्रवाई करने में भी मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। चलिए बिल्कुल, अब समय समाप्ति की ओर है, इसलिए हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें कहने के बाद समस्याएं जो आती हैं ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हल नहीं की जा सकती। अगर कर्ज की बात है तो कर्ज बढ़ रहा है। अगर क्राइम कंट्रोल की बात की जा रही है तो वास्तव में क्राइम कंट्रोल करने के लिए पूरा समाज को भी सोचना होगा। और बात क्राइम की आप कर रहे हैं और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि अपराधियों के घर पे बुलडोजर क्यों चलता है। ये तो पूरे परिवार को सड़क पर लाने वाली बात हो गई। तो कहीं ना कहीं आप दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बातें कही, हालांकि मानवता की दृष्टि से अगर जो देखा जाए तो उन्होंने ये बातें कही थी, लेकिन राजदंड, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने कहा कि राजदंड का भय होना चाहिए। अगर राजदंड का भय नहीं होगा तो वास्तव में अपराध बढ़ेगा। और एक तरफ आप अपराध बढ़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ बुलडोजर चलाने की तारीफ करने के बजाय उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो वास्तव में अपराध कैसे कम होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।